दिन हो गया है इस आंदोलन में आए को? आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शुरू से ही, जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से इस आंदोलन में हूँ और तब से हिस्सा हूँ इस आंदोलन का। और बहुत खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि देश का जो इतिहास लिखा जा रहा है, देश और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन जो अपने ही सरकार के विरुद्ध लड़ा जा रहा है, उसकी मैं हिस्सा हूँ, उसमें मैं भागीदारी निभा रही हूँ। और इस आंदोलन की खूबियाँ मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे बोलते बोलते। जो इतना बड़ा देश का आंदोलन और इतने शांतमय तरीके से चल रहा है, और दूसरी बात, जो यहाँ पर प्यार, सद्भावना और सेवा भावना, ये देखने लायक है, ये सीखने लायक है। शायद जो सेवा भावना है यहाँ पर मैंने देखी, मैं देश में हर जगह गई हूँ पर ऐसी सेवा भावना मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिली। और मैं पंजाब का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिस तरह पंजाब ने आगे आकर इस गूंगी, बहरी, निकम्मी, निष्ठुर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और आज ये किसान आंदोलन देश के हर कोने में चला गया है और देश का हर स्टेट इसमें समर्थन कर रहा है। खासकर महिलाओं की भूमिका जो है इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा है और बहुत काबिल तारीफ है कि महिलाएं जिस तरह बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। शायद इतिहास में आज़ादी की भी लड़ाई में इतनी महिलाओं ने आगे आकर हिस्सा नहीं लिया था जो इस किसान आंदोलन में महिलाएं आगे आकर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि महिलाएं जान रही हैं किसानों का और महिलाओं का जो रिश्ता होता है वो बहुत घनिष्ठ होता है। किसान जो अनाज उगाता है उसे महिलाएं ही खरीदती हैं और घरों के चूल्हे को जलाती हैं। लेकिन मैं जब अडानी और अंबानी के स्टोर में चली जाएगी ये अनाज, और सारी किसानी व्यवस्था जब अडानी और अंबानी के पास हाथों में चली जाएगी, तो वही जो आज 20 रुपये 25 रुपये किलो लेती हैं, आटे को खरीदती हैं, वो 200-300 रुपये किलो हो जाएगा उनके स्टोर पर पहुंचते ही। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को दिक्कत होगी घर में 3 समय का भोजन बनाने में। तो महिलाएं इसीलिए आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि ये अगली फसल और अगली नस्ल को बचाने की लड़ाई है। और महिलाएं देखिए, घर में जो महिलाएं हैं बहुत संघर्ष करती हैं, घरों का काम करती हैं, बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं और एक सपना संजोती हैं, घर को बहुत संजो कर रखती हैं। और एक सपना होता है कि अपने बच्चे को, अपने लाल को, अपनी बेटियों को अच्छा भविष्य देंगे, सुरक्षित भविष्य देंगे। लेकिन आज देश में ये देश की महिलाएं समझ रही हैं कि बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं है। बच्चों को आगे बंधुआ मजदूर बना देने की तैयारी कर ली है सरकार ने और उनके 2 उद्योगपति मित्रों ने मिलकर पूरे देश को, देश के आने वाली अगली नस्ल को बंधुआ मजदूर और गुलामी की जंजीरों में बांध देने की तैयारी है। इसलिए महिलाएं जो है इतने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और जिस तरह चाय को बेचने से लेकर देश की सारी सरकारी संपत्तियों को बेचने का जिस तरह ठेका ले लिया है सरकार ने, वो बहुत ही दुख की बात है कि हर चीज़ हाईवे, नेशनल हाईवे बिक गया, अब टोल जो है वो भी बिक रहा है और रेलवे बिक गई, मतलब हवाई अड्डे बिक गए, कुछ भी नहीं बचा है। तो अब आने वाले भविष्य में हम खुद भी जानते हैं कि सरकारी संपत्ति पर देश की हर जनता का अधिकार होता है, लेकिन जब वही प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे तो अधिकार हमारा नहीं रहेगा, देश की आम जनता का अधिकार नहीं रहेगा, वो उद्योगपतियों का अधिकार हो जाएगा। और जो भी प्राइवेट हाथों में सामान जाती हैं, संस्थानें जाती हैं, आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि ये प्राइवेट संस्थानों में किस तरह का शोषण होता है। सिर्फ अपने फ़ायदे की वो सोचते हैं, ना कि हमारी, आपकी और देश की आम जनता के लिए सोचेंगे। तो ये किसानों का जो आंदोलन है ये बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, और अगर ये आंदोलन हम जीत जाते हैं तो लोकतंत्र की जीत है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान की जीत है। और अगर ये आंदोलन यहाँ से हम हारते हैं, किसान हार जाता है, तो देश में आने वाले सदियों तक कोई आंदोलन नहीं उठेगा, कोई बोलेगा नहीं, आवाज़ को कुचल दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। इसलिए आवाज़ को, जो संविधान ने हमें हक दिया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने बातों को रखने की आज़ादी, आज हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह जो भी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध, सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, अपने जो संविधान ने हक दिया है बोलने का, वो अधिकार का प्रयोग करता है, उस व्यक्ति पर किस तरह की कार्रवाई होती है। हम देख रहे हैं किस तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए भेज दी जाती है, और लगातार बहुत सारे हमारे किसान लीडर्स हैं उन्हें भी ये सब झेलना पड़ा है, और जो स्वतंत्र आवाज़ है, पत्रकार है, पत्रकारिता करते हैं, उन्हें भी झेलना पड़ा है। तो इसलिए ऐसे हालात में संविधान को बचाने की
जो लड़ाई है और ये आंदोलन को जीतना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारा भविष्य, हमारा देश अंधकार में चला जाएगा, कोई इसे बचा नहीं सकता है फिर अगर यहाँ से ये आंदोलन हम नहीं जीतते हैं तो। इसलिए मैं सभी देशवासियों से ये आह्वान करती हूँ कि जो भी है, जहाँ से भी है, किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अपनी ज़मीन को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अपने फसल को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो हम सब की लड़ाई लड़ रहा है। हम पूरे भारत की लड़ाई लड़ रहा है, सभी भारतीयों की लड़ाई लड़ रहा है ताकि हमें गुलाम ना बनाया जाए, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को गुलाम ना बनाया जाए। और हमें आगे जिस तरह अभी लॉकडाउन में ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना और अस्पतालों के बिना मरना पड़ा, लोग मरे, उस तरह आने वाले समय में कहीं अनाज के बिना और खाने के बिना ना मर जाना पड़े, इसलिए किसान लड़ रहा है। सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, जो भी है, जहाँ से भी है, किसानों का साथ दीजिए, किसानों के साथ खड़े होइए। अगर एक बार तो ज़रूर आइए इस आंदोलन में, और नहीं आ सकते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों के आवाज़ को मजबूत कीजिए। धन्यवाद।